संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का आज तीसरा दिन है। लगातार भारी हंगामे और शोर शराबे की वजह से सदन की कार्यवाही ठप होने के बाद आज बुधवार को एक बार फिर से दोनों सदनों की बैठक शुरू होने जा रही है। लेकिन आज का दिन बेहद खास है। आज के दिन मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज के ही दिन आर्टिकल 370, राम मंदिर जैसे बड़े फैसले हुए हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या आज ही के दिन एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा? आज ही के दिन एक बार फिर क्या बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा? क्योंकि आज 5 अगस्त है और आज पेपर लीक विवाद के बाद सदन में पहली बार गृह मंत्री हुंकार भरेंगे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह आज संसद में एफसीआरए पर बोलेंगे। हम आपको समझाएंगे कि आखिर एफसीआर है क्या, जिसे लेकर सदन के अंदर और बाहर हंगामा हो रहा है। 7 समंदर पार अमेरिका तक में इसके आने से लोग परेशान हैं। आखिर मोदी सरकार के एफसीआरए से कुछ एनजीओ और विदेशी ताकतें क्यों परेशान हैं? आखिर ये एफसीआर है क्या? सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर एफसीआरए बिल है क्या। जब भारत के किसी एनजीओ यानी कि संस्था, स्कूल, अस्पताल या किसी व्यक्ति को विदेश से दान या चंदा मिलता है तो सरकार इस कानून के जरिए उस पर नजर रखती है। सरकार का मानना है कि विदेश से आने वाला पैसा देश की भलाई और समाज सेवा जैसे पढ़ाई या इलाज में ही लगना चाहिए। उस पैसे का इस्तेमाल देश के खिलाफ राजनीति बदलने या किसी गलत काम में नहीं होना चाहिए। एफसीआरए बिल का सीधा सा मतलब विदेश से आने वाले पैसे पर नजर रखने वाला सरकारी कानून। और देखिए, ये पहली बार नहीं है जब ये बिल संसद में आ रहा है। सरकार ने इसे 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन उस समय विपक्षी दलों और एनजीओज ने इसका जमकर विरोध किया था, जिसकी वजह से सरकार को इसे टालना पड़ गया था। अब सरकार इस बिल को दोबारा से पास कराने के मूड में है। पूरी तैयारी सरकार की है और इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ कई अहम बैठकें भी की हैं और आज गृह मंत्री इस पर होने वाली चर्चा का सदन में जवाब देने वाले हैं। इस बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस, डीएमके समेत पूरा विपक्ष और साथ ही यहां पर कई चर्च संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं जो इस कानून के सख्त खिलाफ हैं। अब देखिए, ये चिंता जरूर बढ़ गई है एनजीओज की। डीएमके सांसद पी विल्सन और कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का ये कहना है कि अगर ये बिल कानून बनता है तो इससे शिक्षा, इलाज और समाज सेवा में लगे संगठन पर सरकारी शिकंजा बहुत ज्यादा कस जाएगा। अब उनका ये मानना है कि इससे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। सीबीसीआई के एक प्रतिनिधि मंडल ने तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके इस बिल को वापस लेने और सभी पक्षों से बातचीत करने की मांग भी की है। सूत्रों की माने तो सरकार इसी सत्र में इस बिल को किसी भी कीमत पर पास कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध और समाज सेवा से जुड़े संगठनों की चिंताओं को देखते हुए सरकार बिल के कुछ कड़े नियमों में थोड़ी ढील या फिर बदलाव जरूर कर सकती है। अब देखिए, सरकार वर्सेस विपक्ष लगातार हम देख रहे हैं। सरकार और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। जहां सरकार का ये कहना है कि कानून का मकसद समाज सेवा को रोकना नहीं बल्कि विदेशी पैसों के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाना है। जो लोग विदेशी फंड के जरिए गैर कानूनी गतिविधियां या अवैध धर्म परिवर्तन करवाते हैं उन पर नकेल कसना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि ये कानून खतरनाक है और इसका इस्तेमाल सामाजिक संस्थाओं की आवाज दबाने और उन पर बेवजह सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। विपक्ष का ये भी कहना है कि कड़े नियमों और कागजी कार्रवाई के कारण अच्छे जो एनजीओज हैं उनका काम भी ठप हो जाएगा। ये तो हुई भारत के पक्ष विपक्ष की बात। अब देखिए, ये कानून भारत में बन रहा है और मिर्ची अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसदों को भी लग रही है। अमेरिका के दरअसल एक सांसद हैं जिन्होंने हाल ही में 4 अगस्त को भारत में विदेशी फंडिंग से जुड़े कानून में प्रस्तावित बदलाव पर चिंता जाहिर की। उन्होंने तो इसे ईसाइयों पर हमला बताते हुए कह दिया कि इन बदलावों का इम्पैक्ट भारत और अमेरिका के रिश्तों तक पर पड़ सकता है। और इस अमेरिकी सांसद का नाम है रायली मूर। रायली मूर ने कहा है कि विदेशी चंदा लेने वाले एनजीओ, ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थानों और जो धार्मिक संगठन है उनसे जुड़े कानून यानी एफसीआरए में जो बदलाव किए जा रहे हैं उनसे भारतीय सरकार को चर्चों और धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल सकता है। उन्होंने इसे ईसाइयों पर सीधा हमला बताया। विदेशी चंदे का बिल और मिर्ची 7 समंदर पार, आखिर इस बिल में ऐसा क्या है, इसके लिए हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव,
आज का दिन तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक तरफ तो हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त सदन के अंदर बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज का दिन अगर देखा जाए, चूंकि FCRA बिल जिस पर आज गृह मंत्री जवाब देने वाले हैं और उसकी गूंज सिर्फ संसद में विपक्ष के विरोध तक सीमित नहीं रहने वाली। हम देख रहे हैं कि उसका विरोध तो कई संगठन कर रहे हैं, चर्चेस की तरफ से किया जा रहा है। यानी आज का दिन 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक हो सकते हैं। गौरव, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि 5 अगस्त का जो दिन है वो वाकई में ऐतिहासिक है और दो महत्वपूर्ण घटनाएं 5 अगस्त के दिन हुई थी। एक आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया था घाटी से, और उसके बाद से श्री राम मंदिर का जो भूमि पूजन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और दोनों ही घटनाएं इस तरीके की थी कि देश की दशा और दिशा दोनों बदल गई थी। तो कहीं ना कहीं 5 अगस्त की जब तारीख आती है तो विपक्षी खेमे में हलचल जरूर देखने को मिलती है। सरकार की क्या तैयारी है, सरकार क्या कर सकती है, इस पर आज सबकी नजरें होंगी, क्योंकि पिछले लगातार 12-13 दिन से जब से ये मानसून सत्र चल रहा है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अलग अलग मुद्दे पर ये लगातार जो हंगामे की तस्वीरें हैं वो सदन में देखने को मिल रही है। और जो सबसे बड़ी मांग लगातार की जा रही है वो गृहमंत्री अमित शाह को सदन में आकर के बोलना चाहिए। तो शायद आज ये इंतजार समाप्त हो सकता है और आज गृहमंत्री अमित शाह सदन में संबोधित कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच देखना ये होगा कि आज जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो किस तरीके की तस्वीर सदन से निकल के सामने आती है, क्योंकि आज भी कई महत्वपूर्ण बिल हैं जिस पर सरकार चाहेगी कि बात हो, चर्चा हो। लेकिन इस बीच अगर हमने देखें कि जो FCRA की बात आपने भी किया, बताया किस तरीके से FCRA क्यों महत्वपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है हमारे भारत में तमाम अलग अलग राज्यों में छोटे बड़े कई NGO चलती हैं और ये NGO बाहर से बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग लेती हैं। लेकिन सरकार अब ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी NGO चल रहे हैं दरअसल वो जो FCRA के तहत पैसा लेते हैं, जो फॉरेन फंडिंग का उनके पास एक लाइसेंस है, दरअसल वो जो पैसा विदेशों से आता है उसका उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जा रहा है। क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले तमाम बड़े NGO पे कार्रवाई हुई थी गृह मंत्रालय की तरफ से, तो जो चीजें निकल करके सामने आई थी उस पैसे से धर्मांतरण तक किया जा रहा था। देश विरोधी ताकतें उन पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही थी।